सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्न के ऊपर जो 110% पेपर में पूछे ही जाते हैं, यानी वो है असंगत शब्द चुनो, ऑड मैन आउट। इस पर आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि प्रश्न हमेशा ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से कोई एक शब्द को, कोई एक ऑप्शन को ऐसे चुनना होता है जो कि बाकी 3 से वो अलग होता है। ऐसे हमें चुनकर उसे निकालना होता है, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन पकड़े हैं जिसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें ट्रिक पता चल जाएगा कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो की। सबसे पहले तो हमारा है पेन, फिर बी है पुस्तक, सी है मार्कर और डी है पेंसिल। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से सबसे पहले हमें समझ लेना होगा एक एक ऑप्शन को कि उसकी क्या विशेषता है, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि कोई एक ऑप्शन 3 ऑप्शन से अलग कैसे है। पेन का इस्तेमाल तो हम लिखने के लिए करते हैं। पुस्तक का इस्तेमाल हम पढ़ने के लिए करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। मार्कर का इस्तेमाल हम एक प्रकार से लिखने के लिए ही करते हैं, और पेंसिल का उपयोग भी हम किसी चीज़ को लिखने, ड्रॉ करने के लिए, नहीं लिखने का ही संबंध हम करते हैं। अब हम चारों को समझ लिया, तो चारों में से हम देखें तो पेन, मार्कर और पेंसिल का जो उद्देश्य है वो एक ही है, लिखने का, लेकिन जो पुस्तक है उसे हम पढ़ते हैं। सबसे अलग है पुस्तक। इसका राइट जवाब हो जाएगा पुस्तक। बाकी 3 जो है वो लिखने के काम में आते हैं। इस तरह से फ़र्क निकाला जाता है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया है। सबसे एक एक को हम समझ लेते हैं। पहला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण उन लोगों को दिया जाता है, यानी कोई भी साधारण व्यक्ति को उसके असाधारण काम के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्मभूषण का भी वही रोल है, वो भी असाधारण कार्य के लिए ही दिया जाता है। परमवीर चक्र का सैनिकों को, खास सैनिकों को ही दिया जाता है, उनकी वीरता, उनके साहस के लिए। डी है पद्मश्री। पद्मश्री किसी व्यक्ति को उसके असाधारण कार्य के लिए ही दिया जाता है। अब हम देखें तो पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री, ये जो तीनों का उद्देश्य है वो एक ही है, किसी व्यक्ति को उसके असाधारण कार्य के लिए देना। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन परमवीर चक्र जो है वो सिर्फ सैनिकों को ही दिया जाता है, उसके साहस, उसके वीरता के लिए। इसमें जो अलग से निकल जाएगा वो होगा परमवीर चक्र, क्योंकि ये बाकी जो तीनों से वो अलग है। नेक्स्ट है चांदी, सोना, पीतल और एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न आया हुआ है। एक एक को समझ लेते हैं। चांदी जो है वो एक तत्व है, अपने एक स्वतंत्र रूप में एक तत्व है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। सोना भी अपने आप में एक तत्व है, यानी एक एलिमेंट है, एक धातु है। पीतल जो है वो एक धातु नहीं है, यानी धातु तो है लेकिन वो मिक्स करके बनाया जाता है, वो मिश्र धातु है। जब 2 धातुओं को मिलाते हैं तो पीतल तैयार होता है, तो वो हो गया मिश्र धातु। अब एल्यूमिनियम जो है वो भी एक धातु है स्वतंत्र रूप में। अब हम देखें तो जो चांदी है, सोना है और एल्यूमिनियम है, ये जो 3 है वो धातु है, प्योर फॉर्म में धातु है, लेकिन जो पीतल है वो मिश्र धातु है, जो कि 2 धातुओं को मिला के बनाया जाता है। ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा पीतल। नेक्स्ट, कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री या फिर एनिमेशन। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स एक बुक होती है जिसे हम पढ़ते हैं। कॉमिक्स एक बुक की तरह होती है, कहानी होती है जिसे हम पढ़ते हैं। फिल्में वो होती है जो हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं फिल्में। डॉक्यूमेंट्री वो होती है जो एक शॉर्ट फिल्म होती है, जो कि हम टीवी पे ही देखते हैं, टीवी, टेलीविज़न या कोई टॉकीज में हम देखते हैं। एनिमेशन भी एक प्रकार का फिल्म ही होता है जो हम देखते हैं। कॉमन क्या निकला यहाँ पर कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन जो है वो एक फिल्में एक चीज़ है जो हम टीवी पर देख सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स जो है वो हम देखते नहीं, वो हम पढ़ते हैं। ऑड मैन आउट में बाहर निकल जाएगा कॉमिक्स। राइट आंसर इज कॉमिक्स, ऑड मैन आउट। नेक्स्ट है बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन या माउंट आर्गन।
क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो एक एक को समझ लेते हैं। बांसुरी को हम बजाते हैं अपने मुंह से, मुंह का प्रयोग करके हम बांसुरी बजाते हैं। वायलिन का प्रयोग हम करते हैं हाथ से पकड़ते हैं और वायलिन को हम बजाते हैं उसके डंडी के सहारे से, उसमें जो छड़ी होती है उससे। सैक्सोफोन को हम मुंह में लगा के बजाते हैं, यानी मुंह से ही बजाते हैं। माउथ आर्गन को भी हम मुंह से ही बजाते हैं। सो कॉमन क्या है? बांसुरी, सैक्सोफोन और माउथ आर्गन में ये तीनों चीज़ में कॉमन है कि वो मुंह के सहारे यानी मुंह में लगा कर ही से बजाया जाता है, लेकिन वायलिन को हम हाथों के सहारे से बजाते हैं। सो बाहर निकल जाएगा वायलिन, क्योंकि ये तीनों से अलग हो गया वायलिन। नेक्स्ट, टमाटर, खीरा, भिंडी या फिर पत्ता गोभी। अब चारों में से कौन सा जो है वो बाहर आएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं टमाटर। टमाटर जो है वो ज़मीन के ऊपर भी लगता है और एक पौधे में भी लगता है। खीरा जो है वो ज़मीन के ऊपर भी लगता है और एक बेले पे लगता है, यानी ऊपर ही लगता है। अब भिंडी जो है वो भी एक पौधे यानी एक झाड़ में ही लगता है। पत्ता गोभी जो है वो लगता ऊपर है लेकिन अपने आप में एक झाड़ है, यानी अपने आप में एक वो पौधा है। सो जैसे टमाटर पौधे में लगता है, खीरा पौधे में लगता है, भिंडी पौधे में लगता है यानी उसकी झाड़ में लगता है, लेकिन पत्ता गोभी अपने आप में ही एक पत्ता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्ता गोभी। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, असंगत शब्द तबला, मृदंगम, सितार या फिर ड्रम। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो तबला का जो है वो हम हाथों से बजाते हैं, यानी तबले पे हम हाथ ठोक के बजाते हैं। मृदंगम पर भी हम हाथों से ही उसे बजाते हैं। सितार तो हम हाथ लगाते हैं लेकिन उसके तार जो है वो आवाज़ करती है। तारों को हम, सितार के तार को हम छेड़ते हैं तब वो आवाज़ करती है। ड्रम सो हम डायरेक्ट ठोकते हैं उसे तब वो आवाज़ आती है। सो तबला, मृदंगम और ड्रम में कॉमन हो गया, ये दोनों हाथों के सहारे से जो डायरेक्ट आवाज़ आती है हाथ से ठोकने पे। लेकिन सितार जो है वो उसके तार को छेड़ा जाता है तब वो बजता है। सो सितार जो है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो विशेषण जो है वो एक क्रिया का विशेषण है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। क्रिया भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का प्रकार है, संज्ञा भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही प्रकार है। लेकिन वाक्य जो है ये पूरा का पूरा एक वाक्य होता है जिसमें विशेषण भी आते हैं, क्रिया भी आती है और संज्ञा भी आती है। सो विशेषण अपने आप में एक स्वतंत्र है, क्रिया भी स्वतंत्र है, संज्ञा भी एक स्वतंत्र है, लेकिन जो वाक्य है वो तो सबको मिलाकर वाक्य बनता है। सो वाक्य जो है वो बाहर आ जाएगा, जबकि ये जो तीनों है वो कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो समझ लेते हैं कि अब ये चारों में से एक अलग कौन सा है। सबसे पहले घटाना यानी चीज़ों को कम कर देना। वृद्धि करना यानी उसे और आगे ले जाना, बढ़ाना। आगे ले जाना यानी उसे और आगे पहुंचाना। बढ़ाना यानी इसका मतलब भी होता है कि उसे आगे ही ले जाना। सो यहाँ कॉमन है वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना में ये तीनों एक समानार्थी शब्द है जो एक ही प्रकार के हैं। लेकिन घटाना हो गया अलग प्रकार का, क्योंकि घटाना होता है कम करना और वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना ये तीनों आपस में एक समानार्थी है, एक ही अर्थ होता है, लेकिन घटाने का अर्थ अलग होता है। सो घटाना इसमें बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से फ़र्क ढूंढा जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, 100% पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है। सो बस ट्रिक में याद रखना है, क्वेश्चन रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बस हमें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है मंगल, बुध, चंद्रमा और गुरु। अब ये चारों में से एक कौन सा अलग है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। सो मंगल एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी नामक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। गुरु एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है।
सो यहाँ हम देखें तो कॉमन क्या है, मंगल, बुध और गुरु में ये जो तीनों है वो एक ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है जो पृथ्वी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सीधा सीधा है कि चंद्रमा इसमें बाहर आ जाएगा, जो कि इसमें मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है जैकेट, शर्ट, कोट या स्वेटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो एक एक को समझ लेते हैं। जैकेट का प्रयोग हम पहनने के लिए करते हैं, उसको तो पहनते ही है, लेकिन वो गर्म होता है। उस जैकेट जो है वो गर्म पड़ता है। शर्ट जो है वो गर्म नहीं होता, उसे तो हम सिंपली पहन लेते हैं किसी भी सीज़न में, गर्मी के सीज़न में भी, ठंडी में भी, बरसात में भी, कभी भी। कोट जो है वो हम नॉर्मली गर्मी में नहीं पहनते हैं, वो हम पहनते हैं सर्दी के टाइम में ही या तो फिर बरसात में। स्वेटर तो हम ठंड में ही पहनते हैं ताकि हमें गर्मी लग सके। सो अब इसमें देखें तो जैकेट, कोट और स्वेटर जो है वो तीनों जो है वो सिर्फ शरीर को गर्म करने के लिए ही पहना जाता है ताकि उसे गर्म लगे। लेकिन शर्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है कि हम उसे गर्मी लगे इसलिए पहनते हैं। वो शर्ट को हम कोई भी सीज़न में पहन लेते हैं, तो इसमें से बाहर आ जाएगा शर्ट, क्योंकि बाकी जो तीनों जैकेट, कोट और स्वेटर है वो शरीर को गर्म करने के लिए पहना जाता है, जबकि शर्ट का ऐसा कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे या द इंडियन टुडे। सो इसमें से कॉमन कौन सा है जो अलग है तीन में से? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदू जो है वो भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। इंडिया टुडे एक न्यूज़ चैनल है, पॉइंट नोट करो, इंडिया टुडे एक न्यूज़ चैनल है, और द इंडियन टुडे एक अखबार, न्यूज़पेपर का नाम है। सो तीनों हो गए, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू और द इंडियन टुडे। ये जो तीनों हैं वो एक अखबार है, जबकि इंडिया टुडे एक न्यूज़ चैनल है, तो इंडिया टुडे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, योजना, परिकल्पना, स्कीम या फिर निर्देश, ऑर्डर। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। योजना यानी होता है प्लान। जब हम कोई प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए तो उसे हम कहते हैं योजना करना। परिकल्पना यानी भविष्य के बारे में सोचना। स्कीम यानी आज स्कीम बनाएंगे तो फ्यूचर से ही संबंधित है। डी है निर्देश देना यानी ऑर्डर देना, ऑर्डर आज से ही संबंध होता है। सो अगर हम देखें तो योजना, परिकल्पना और स्कीम जो है वो तीनों आपस में एक मिलते हैं, यानी जिसका संबंध केवल भविष्य से है, लेकिन निर्देश यानी ऑर्डर देना का संबंध भविष्य से नहीं है। सो इसमें निर्देश बाहर आ जाएगा, यानी राइट आंसर होगा अपना निर्देश। नेक्स्ट है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर सिंधु। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सो गोदावरी भी एक नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है, गंगा भी नदी है और सिंधु भी नदी ही है। लेकिन अब इन चारों में से कौन है जो बाकी तीन से अलग है? सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोदावरी का जो उद्गम है वो होता है नासिक से। नासिक शहर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है हिमालय से, गंगा नदी का भी हिमालय से और सिंधु नदी भी हिमालय से ही। तो फ़र्क ये है कि गोदावरी को छोड़कर बाकी जो तीन नदियां हैं उनका जो शुरुआत होता है वो हिमालय से होता है, लेकिन गोदावरी नदी की जो शुरुआत होती है वो नासिक शहर से, यानी नासिक की तरफ से इसकी होती है। सो इसमें गोदावरी नदी जो है वो बाहर आ जाएगा ऑड मैन आउट में। नेक्स्ट है डर, बुद्धिमत्ता, खुशी या गुस्सा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सो डर जो है एक भावनात्मक है जो हमें मन में आती है। बुद्धिमत्ता भी है जो हम खुद से लाते हैं अपने। खुशी जो है वो भी एक मन की भावना है। गुस्सा भी एक मन की भावना है, लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो एक सिचुएशन पे निर्भर करता है। सो डर, खुशी और जो गुस्सा है वो एक मन में आने वाली एक भावना है, लेकिन बुद्धिमत्ता जो नहीं है। सो बुद्धिमत्ता एक बाहर आ जाएगा, यानी राइट आंसर इज बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर अमेजन। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चारों में क्या फ़र्क है, यानी आपस में इनकी क्या विशेषता है। सो जियो जो है एक कंपनी है, सिम वाली कंपनी है, एक नेटवर्क कंपनी है। एयरटेल जो है वह भी एक सिम नेटवर्क कंपनी है।
और वोडाफोन जो है वो भी एक नेटवर्क कंपनी है, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो एक शॉपिंग वाली कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है। सो जियो, एयरटेल और वोडाफोन में तीनों सेम हैं, जो कि सिम बेचते हैं, जो कि नेटवर्क का काम करते हैं। पर अमेज़ॉन जो है वो चीज़ों को बेचती है, सेल करती है ऑनलाइन में। सो अमेज़ॉन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या फिर राजकोट। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले समझ लेते हैं। गुजरात जो है एक राज्य का नाम है, सूरत एक शहर का नाम है, अहमदाबाद भी एक शहर है, राजकोट भी एक शहर है। सो सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में कॉमन क्या है? ये तीनों शहर के नाम है, जबकि गुजरात जो एक राज्य है और गुजरात राज्य के अंदर ही सूरत, अहमदाबाद और राजकोट आता है। सो सीधा सीधा है कि इसमें गुजरात जो है वो ऑड मैन आउट हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तीन शहर है और गुजरात एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च, लौंग, इलायची या फिर प्याज। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो देख लेते हैं कि ये चारों में से बाहर कौन सा आएगा। सो काली मिर्च जो है एक मसाले का नाम है जो हम मसाले के लिए यूज़ करते हैं। लौंग भी मसाले के तरह ही यूज़ किया जाता है। इलायची का भी यूज़ मसालों में ही होता है, लेकिन प्याज का यूज़ मसालों में नहीं होता, एक सब्जी की तरह भी इसका यूज़ होता है। सो बाहर आ जाएगा प्याज, और बाकी जो काली मिर्च और लौंग है ये मसाले है। सो कॉमन चीज़ इसमें मसाला है और प्याज जो है एक सब्ज़ी जैसी वस्तु हो जाती है। सो प्याज इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडिया। इंडिया जो एक देश का नाम है जहाँ हम रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप का नाम है। अफ्रीका भी एक महाद्वीप का ही नाम है। यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो समझने का इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका जो है वो एक महाद्वीप है, लेकिन इंडिया जो है एक देश है। सो सिंपली यहाँ समझ में आता है कि इंडिया ऑड मैन आउट हो जाएगा। सो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर पेपर में 4 ऑप्शन तो दिए होते हैं, लेकिन आपस में चारों ऑप्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं किससे मिलती है ये हमें देखना होता है और इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। ट्रिक याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मित्र, विरोधी, सहकर्मी या साथी। अब ये 4 में से बाहर कौन सा हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सो मित्र यानी होता है दोस्त, विरोधी यानी होता है दुश्मन जो हमारे अपोजिट में होता है, सहकर्मी भी एक प्रकार का दोस्ती है जो साथ में रहता है, साथी भी एक प्रकार का दोस्त है। सो यहाँ मित्र, सहकर्मी और साथी जो है वो एक समानार्थी है जिसका एक ही रूप होता है, वो मित्र का हो, सहकर्मी या फिर साथी। लेकिन जो विरोधी है, जो दुश्मन है, वो अलग है। सो विरोधी इसमें ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन या फिर फ्लोरीन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ लेना इसे। सो एक एक को हम समझ लेते हैं। पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की विशेषता ये कि वो एक गैस है। ऑक्सीजन की विशेषता है कि वो भी एक गैस है। आयरन की एक विशेषता है कि वो ठोस पदार्थ है, वो एक ठोस पदार्थ है। फ्लोरीन जो है वो भी एक गैस ही है। सो यहाँ 3 ऑप्शन कौन से कॉमन है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। सो ये तीनों जो है वो एक ही प्रकार के हैं, यानी कि गैस ही है, लेकिन जो आयरन है वो ठोस है, वो सॉलिड है। सो आयरन इसमें बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, किलोमीटर, फुट, लीटर या फिर मीटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले किलोमीटर यानी दूरी को मापते हैं, लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फुट का भी उपयोग हम दूरी को मापने के लिए ही करते हैं। लीटर का प्रयोग हम किसी लिक्विड चीज़ों को मापने के लिए करते हैं, लीटर का प्रयोग। और मीटर का प्रयोग हम करते हैं दूरी को ही मापने के लिए। सो यहाँ कॉमन ये है किलोमीटर, फुट और मीटर में ये कॉमन है कि ये तीनों को दूरी मापने के लिए करते हैं, लेकिन लीटर को हम किसी लिक्विड को, किसी तरल पदार्थ को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। सो बाहर आ जाएगा लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्याज, भिंडी,
बंद गोभी या फिर बैगन। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। एक एक को हम अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। प्याज जो है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सब्जी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और जो ये लगता है वो लगता है ज़मीन के नीचे है। भिंडी भी एक सब्जी है जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये लगता है ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर में झाड़ पे, पौधे पे। बंद गोभी जो है वो भी हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि लगता है ज़मीन के ऊपर ही। बैगन जो है वो भी हम सब्जी की तरह उपयोग करते हैं, वो लगता है ज़मीन के ऊपर ही। अब यहाँ कॉमन क्या निकला तीनों में? भिंडी, बैगन और बंद गोभी जो है वो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, लेकिन जो प्याज है वो ज़मीन के नीचे लगता है। इसमें ऑड मैन आउट में प्याज बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, बाघ, गाय, हिरन या फिर तेंदुआ। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। एक एक को समझ लेते हैं। बाघ शाकाहारी है, जंगल में रहता है, एक विशेषता हो गई। बाघ जो है वो मांसाहारी है, जो जंगल में रहता है। करेक्शन कीजिए, बाघ जो है एक मांसाहारी है, मांस खाता है, जो कि जंगल में रहता है। गाय शाकाहारी है, जो कि कम ही जंगल में रहती है, जो कि उसे पालतू है, घर में इसे पाला जाता है, ये एक्चुअली घर में ही रहती है। हिरन शाकाहारी है, लेकिन ये जंगल में रहती है, इसे लोग नॉर्मली पालते नहीं हैं। तेंदुआ मांस खाता है, मांसाहारी है, लेकिन जंगल में रहता है। अब ये जो सब में से तीन चीज़ कौन सी थी जो कॉमन निकली? बाघ, हिरन और तेंदुआ, ये जो है वो जंगल में रहते हैं, मोस्टली ये जंगल में ही रहते हैं। लेकिन गाय जो है वही तो जंगल में भी रह सकती है, तो फिर घरों में भी रहती है, आसपास में भी हमारे वो रहती है, सर्वाइव करती है। गाय जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी ऑड मैन आउट में गाय बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत। अब ये चारों में से कौन है जो अलग है? सबसे पहले एक एक को हम समझ लेते हैं। सिक्किम जो है वो एक भारत का राज्य है। नेपाल जो है वो एक देश है। भूटान भी एक देश का नाम है। तिब्बत भी एक देश का नाम है। तो सिंपली हमें समझ रहा है कि नेपाल, तिब्बत और भूटान जो है वो आपस में एक देश है, यानी आपस बोले तो एक देश के नाम है। लेकिन जो सिक्किम है वो एक राज्य का नाम है, जो कि भारत में है। ऑड मैन आउट में सिक्किम जो है वो बाहर आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, वायलिन, सितार, गिटार या फिर पियानो। अब ये चारों में से कौन है जो अलग है? कोई एक जो है वो तीनों में से अलग है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम वायलिन को समझ लेते हैं। वायलिन जो है वो हाथों का प्रयोग करके बजाया जाता है, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम बजा सकते हैं, वो लाइट नहीं भी रही तो भी वो बजता है। सितार जो है वो भी बिना लाइट के हम बजा लेते हैं। गिटार भी बिना लाइट का उपयोग करके हम बजाते हैं। लेकिन जो पियानो है, पियानो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके बजाते हैं। वायलिन, सितार और गिटार में फ़र्क ये है कि हम इसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के बजा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहा तो भी बजा सकते हैं। लेकिन जो पियानो है वो बड़ा सेटअप रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे हम इसे बजाते हैं। इसमें बाहर आ जाएगा पियानो। नेक्स्ट, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च या आलू। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। बैगन जो है वो सब्जी की तरफ प्रयोग किया जाता है, जो कि ग्राउंड के ऊपर लगता है, यानी ज़मीन के ऊपर लगता है। भिंडी भी सब्जी की तरफ प्रयोग किया जाता है, जो कि ज़मीन के ऊपर लगता है। शिमला मिर्च का भी हम सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं, जो कि लगता है ज़मीन के ऊपर ही। आलू भी एक सब्ज़ी है जिसका हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, एक सब्ज़ी है, लेकिन ये लगता है ज़मीन के नीचे। अब हम चारों को समझ लिए, लेकिन एक अलग फ़र्क क्या निकला कि आलू ज़मीन के नीचे लगता है। बाकी बैगन, भिंडी और शिमला मिर्च जो है वो ज़मीन के ऊपर में लगने वाली सब्जियां है, लेकिन आलू है ज़मीन के नीचे, तो आलू इसमें बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है बकरी, कुत्ता, गाय या भेड़। अब ये चारों में से वो कौन है जो बाहर निकलेगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न है। सबसे पहले हम एक एक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि उनकी विशेषता क्या है, ताकि हम समझ में आ जाए कि वो चौथा कौन सा है जो बाकी तीनों से अलग है। बकरी घरों में पाला जाता है, घास खाती है, वो शाकाहारी होती है। कुत्ता भी घर में पाला जाता है,
शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी। वो मांस भी खा सकता है या तो फिर रोटियां खा के वो शाकाहारी भी होता है। गाय, गाय घर में पाली जाती है और घास खाती है और वो शाकाहारी होती है, शुद्ध शाकाहारी होती है। भेड़ घर में पाले जाते हैं और वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सो अब चारों में से ऐसे कौन से 3 थे जो आपस में कॉमन थे? वो थे बकरी, गाय और भेड़, जो कि ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये मांस नहीं खाते। और जो कुत्ता है वो या तो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, वो मांस भी खाता है। सो इसमें से कुत्ता बाहर आ जाएगा, जबकि बकरी, गाय और भेड़ जो है वो शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। नेक्स्ट, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल या प्रिंटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो अब हम सबसे पहले एक एक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड टाइप करने के लिए ये एक कंप्यूटर का अंग है, कंप्यूटर का भाग है। मदरबोर्ड भी एक कंप्यूटर का भाग है, जो कंप्यूटर के अंदर इसका सेटअप होता है। इंटेल जो है वो एक कंप्यूटर का कंपनी है, इंटेल नाम की कंपनी है जो कंप्यूटर सेल करती है। प्रिंटर भी एक कंप्यूटर का पार्टी है जिसमें हम प्रिंट निकालते हैं। सो ऐसे 3 ऑप्शन कौन से थे जो एक दूसरे से मेल खाते थे? सो वो था कीबोर्ड, मदरबोर्ड और प्रिंटर। ये तीनों जो है वो कंप्यूटर का हिस्सा है, लेकिन जो इंटेल है वो एक कंप्यूटर की कंपनी है जो कंप्यूटर सेल करती है। सो इसमें से बाहर आ जाएगा इंटेल। नेक्स्ट है स्वप्न यानी ड्रीम, खर्राटे, ध्यान और नींद। सो अब इन तीनों में से 4 में से कौन से 3 है जो आपस में कॉमन है और एक कॉमन नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो एक एक को हम अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। स्वप्न यानी ड्रीम, जो हम नींद में देखते हैं, हम नींद आते ही हम स्वप्न देखते हैं। खर्राटे भी हम नींद में ही लेते हैं। ध्यान हम नींद में नहीं करते, ये तो हम अलग से करते हैं, ध्यान को नींद में नहीं किया जाता है। अब डी है नींद, नींद तो नींद है। सो अब हम देखेंगे कि ये चारों में से कौन से 3 थे जो आपस में कॉमन थे। वो एक था स्वप्न, खर्राटे और नींद। ये जो 3 है वो आपस में कॉमन है, क्योंकि ये नींद में ही स्वप्न भी देखे जाते हैं और खर्राटे भी लिए जाते हैं, और नींद तो नींद आती है। और लेकिन ध्यान जो है वो हम जागते हुए आँख खुद से बंद करके हम ध्यान में लगाते हैं। सो ध्यान इसमें बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। सो एक एक की प्रॉपर्टी हमें पहले अच्छे से समझ लेनी होती है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी, बाघ, भेड़िया और तेंदुआ। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि वो कौन क्या है। हाथी जंगल में रहता है, घास खाता है और वो शाकाहारी होता है, यानी वो मांस नहीं खाता। सो हाथी की प्रॉपर्टी हो गई कि वो घास खाता है और शाकाहारी होता है। बाघ भी जंगल में रहता है, हाथी भी जंगल में रहता है और बाघ भी जंगल में रहता है और वो मांस खाता है और वो प्योर मांसाहारी होता है। भेड़िया भी जंगल में रहता है, दोनों की तरह, वो मांस खाता है और मांसाहारी होता है। तेंदुआ भी मांस खाता है और वो मांसाहारी होता है और वो जंगल में होता है। अब चारों में से जो चारों जंगल में होते हैं, लेकिन जो मांस खाते हैं उसमें सिर्फ बाघ, तेंदुआ और भेड़िया ही है जो कि मांस खाते हैं, यानी वो मांसाहारी होते हैं। जबकि हाथी मांसाहारी नहीं होता, वो शुद्ध शाकाहारी होता है, वो घास खाता है। घास जो भी खाता हो लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी होता है। सो ये चारों में से जो हाथी है वो बाहर निकल जाएगा। सो ऑड मैन आउट में हाथी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है बुध, गुरु, सूर्य या शुक्र। अब ये चारों में से कौन सा एक है जो बाकी तीनों से अलग है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो सबसे पहले हम एक एक की प्रॉपर्टी अच्छे से जान लेते हैं। सो सबसे पहले बुध हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। बुध एक ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। गुरु जो है वो एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य जो एक तारा है, और सूर्य जो तारा है वो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। शुक्र एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी तारे के चारों ओर। सो अब हम देखें तो बुध, गुरु और शुक्र में कॉमन क्या है? ये कॉमन ये है कि ये तीनों ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो सूर्य है,
सूर्य के चारों ओर चक्कर तीनों लगाते हैं, सूर्य अपने आप में एक तारा है। सो एक तुक ये भी बैठता है कि बुध, गुरु और शुक्र ये जो तीनों है वो एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है जो खुद में चमकता है। तारा जो है वो खुद से ही, उसमें खुद की चमक होती है, लेकिन बुध, गुरु और शुक्र जो ग्रह है उसे तारे से रोशनी मिलती है। सो कॉमन है तीनों में कि वो ग्रह है और सूर्य जो है एक तारा है। सो सूर्य बाहर निकल जाएगा। सो गाइज इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन ये 100% पेपर में आते ही है, लेकिन हमें समझना होता है कि चारों की प्रॉपर्टी क्या है, चारों में क्या फ़र्क है, और फिर देखा जाता है कि चार में से वो तीन कौन से हैं जो आपस में सेम है, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है। सो ऑटोमेटिकली चौथे की प्रॉपर्टी अलग निकल जाती है। सो 101% ये क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो इस तरह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे 32 क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस उन्हें हमें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।